दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर हमला कर दिया है। 2 मिसाइलें यूएस नेवी के वॉरशिप पर जाकर हिट करती हैं। इसकी बाकायदा खबर सामने आ चुकी है और इसके अलावा अमेरिकन नेवी की एक और सबसे बड़ी हार हुई है, जिसमें उन्हें ईरान के जब्त किए हुए अपने शिप को वापस लौटाना पड़ा है। पाकिस्तान के जरिए ये शिप लौटाया गया है और वहीं अब आईआरजीसी ने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और यूएस नेवी के शिप पर सीधे मिसाइल दाग दी है, जिसका मतलब है कि होर्मुज में अब लड़ाई छिड़ चुकी है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, सीधे खबरों पर लेकर चलते हैं आपको। अल जजीरा के हवाले से ब्रेकिंग लिखी गई है। ईरान फार्स न्यूज एजेंसी सेज 2 मिसाइल हिट अ यूएस वॉरशिप इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अनादोलू के हवाले से लिखा गया है 2 मिसाइल्स स्ट्रक यूएस नेवी वेसल नियर जस्क आइलैंड आफ्टर इट इग्नोर्ड वार्निंग्स बाय अ रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स टू हॉल्ट। ईरान सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स, यानी कि 2 मिसाइलें सीधे यूएस नेवी के जहाज पर वॉरशिप पर जाकर हिट करती हैं, क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से बार बार इसे रुकने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन ये वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है और उसके बाद जैसे ही ये जस्क आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, होर्मुज के अंदर आने की कोशिश करता है, तो सीधे आईआरजीसी इस पर 2 मिसाइलों से हमला कर देती है, मिसाइलें दाग देती है। अमेरिका की नेवी की तरफ से ऑपरेशन फ्रीडम चलाया जा चुका है, जिसके जरिए होर्मुज और उसके आगे के इलाकों में जो शिप्स फंसे हुए हैं, उन शिप को निकालने का काम अमेरिका करने वाला है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट किया था और बताया था कि ऑपरेशन फ्रीडम वो चलाने वाले हैं, जिसके जरिए वो ईरान के जहाजों पर तो ब्लॉकेड लगाए रखेंगे, यानी कि उन पर तो नाकाबंदी करे रखेंगे, लेकिन होर्मुज में जो बाकी के शिप्स फंसे हुए हैं, जिन शिप्स को ईरान जाने नहीं दे रहा है, बिना टोल के जाने नहीं दे रहा है, उन सबको अमेरिका की नेवी अब अपने प्रोटेक्शन के साथ निकाल के लेकर आएगी। जैसे ये खबर सामने आती है तो आईआरजीसी की तरफ से साफ कहा जाता है कि होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल होगा और यहाँ पर अगर अमेरिका की नेवी आएगी तो इसे सीधे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और फिर हमला कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वो बात साफ होते हुए दिखाई भी दे रही है। जैसे ही होर्मुज के अंदर यूएस का वॉरशिप एंटर करने की कोशिश करता है, सीधे आईआरजीसी की तरफ से उस पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है आईआरजीसी की तरफ से, वो भी हम आपको बता देते हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, एन इरानियन मिलिट्री कमांडर सेज ईरान फुल्ली कंट्रोल्स एंड विल स्ट्रांगली सिक्योर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ही वार्न्स दैट एनी फॉरेन मिलिट्री, स्पेशली द यूएस, अप्रोचिंग द स्ट्रेट कुड बी अटैक्ड एंड सेज ईरान विल रिस्पॉन्ड हार्शली टू एनी थ्रेट्स। साफ तौर से ये बात पहले ही ईरान की आईआरजीसी की तरफ से कह दी गई थी। ईरान के मिलिट्री कमांडर की तरफ से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है और कोई भी अगर हमारी मर्जी के बिना यहां पर आने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, खासकर अगर वो अमेरिका हुआ, यूएस नेवी हुई, तो उन पर हम सीधे हमला कर देंगे। बाकायदा कह दिया गया था कि हम हमला करेंगे और फिर अब हमला कर भी दिया गया है। 2 मिसाइलें सीधे अमेरिका के वॉरशिप पर जाकर लगी हैं, जिसका मतलब ये है कि होर्मुज के इलाके में अब जंग छिड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। एक और खबर सामने आती है कि ईरान के टूस्का शिप को जब अमेरिका की नेवी ने जब्त कर लिया था, ये शिप चाइना से आ रहा था, उस वक्त भी हमने आपको खबरें बताई थी कि चाइना से आने वाले एक शिप को जो कि ईरान की तरफ जा रहा था, उसे अमेरिका की नेवी पकड़ लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है और उसे जब्त कर लेती है। ईरान की तरफ से काफी बार उसको लेकर कहा भी गया, लेकिन अमेरिका की नेवी तब उसे नहीं देती है। लेकिन अब अमेरिका ने इस शिप को ईरान को लौटाने की बात कही है और इस शिप के जो क्रू मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान तक वो पहुंचेंगे और ये जो शिप है, इसमें लदा सामान है, वो भी बिल्कुल सही सलामत पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अमेरिका की नेवी की एक बहुत बड़ी हार होते हुए दिखाई दे रही है कि कहीं एक तरफ उन पर हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें ईरान के शिप को भी छोड़ना पड़ रहा है। इसको लेकर भी जो खबर है वो सामने आई है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, अमेरिका की वापसी और तुस्का जहाज तथा उसके 22 क्रू सदस्यों की ईरान में शीघ्र वापसी। एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज को हफ्तों तक बंधक बनाकर रखने के बाद अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट रहा है और तुस्का जहाज अपने सभी क्रू सदस्यों के साथ जल्द ही अपनी मातृभूमि की गोद में लौट आएगा। यानी कि तुस्का जो शिप है वो वापस आ जाएगा, ईरान अपने क्रू के साथ ये पहुंचेगा, ये बात यहाँ पर लिख दी गई है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी को पहले भी तोड़ा है। इस हमले के पहले
मिसाइलें भी तोड़ा है। इसको लेकर भी जो खबर है वो दिखाई दी थी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, टैंकर ट्रैकर्स ऑन हॉर्मुज ब्लॉकेड, out of 25 Iranian oil tankers in April, the US stopped some, but most still got through. 25 total shipments, 7 turned back, 2 seized, 1 delivered, 16 made it past the blockade. यानी कि 16 ईरान के जो टैंकर है अप्रैल के महीने में ये पास हो चुके हैं, अमेरिका के ब्लॉकेड से वो निकल चुके हैं। एक टैंकर तो डिलीवरी एड्रेस तक पहुंच गया और बाकी के भी कई टैंकर यहां से निकले हैं। हालांकि कुछ टैंकरों को अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से वापस जाना पड़ा था, लेकिन ईरान ने अपने शैडो फ्लीट्स का इस्तेमाल किया और इसके अलावा भी अपने जो पैतरे वो लगाता है उनके जरिए ईरान ने काफ़ी सारे शिप्स को अमेरिका की नाकाबंदी के सामने से निकाल लिया और इस नाकाबंदी को तोड़ दिया। और अब मौजूदा वक्त में ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर अमेरिका होर्मुज के अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम इसे सीधा सीधा सीज़फायर का उल्लंघन मानेंगे, हम स्वतंत्र होंगे यहाँ पर हमला करने के लिए, क्योंकि होर्मुज का इलाका हमारी टेरिटोरियल वाटर में आता है। हमारे इलाके के अंदर आप आएंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात साफ तौर से कही जाती है। इसी के तहत जब अमेरिका का एक वॉरशिप इस इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था, अपने ऑपरेशन फ्रीडम को एग्जीक्यूट करने के लिए जब ये जाने की कोशिश कर रहा था, तो आईआरजीसी की तरफ से इसको वार्निंग दी जाती है। एक बार नहीं 2 से 3 बार वार्निंग दी जाती है, लेकिन फिर भी जब ये वॉरशिप नहीं रुकता है तो सीधे इस पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं। और अब इसकी जवाबी कार्रवाई भी होने की जो उम्मीद है वो देखी जा रही है, यानी कि अब साफ तौर से जंग छिड़ते हुए नजर आ रही है पानी के अंदर, खासकर होर्मुज के इलाके में। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।